महाराजा अग्रसेन एजुकेशनल सोसाइटी की छात्रा प्रियांशा गर्ग ने यूपीएससी में 31वां स्थान प्राप्त कर अपनी यूनिवर्सिटी के साथ पूरे देश का नाम रोशन किया। सर बताइए क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में? प्रियांशा जो है वो इसकी बड़ी बहन है और ये दोनों वो भी हमारी स्टूडेंट रही। आगरा से यहाँ आके पढ़ी, स्कूलिंग 11वीं 12वीं दिल्ली की। तो कितनी मेहनत की उसने और कितना टारगेटेड और फोकस्ड थी। आज 31st रैंक लेना, 9-10 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं यूपीएससी का, उसमें से इतना बढ़िया हाई स्कोर लिया है तो निश्चित तौर पर आईएएस बनेगी। और इस श्रृंखला में पहला बच्चा मेरा लक्ष्य सिंगल था, जो सामान्य से भी सामान्य परिवार, ट्रेन से रोज़ गाजियाबाद से आता था, उसको 34 रैंक थी, दिल्ली यूटी कैडर मिल गया था उसे। पिछले साल हमारी एक बेटी 74 रैंक पे, सुरभि गोयल, और एक तीसरी का रोहित जैन, वो फाइनेंस वाले उसमें मिला। इसी संग से इंडियन रेलवे सर्विस में एक बच्चा जैन गया था, और कमांडो और इसमें तो कई गए हैं जो हमारे पैरामिलिट्री के इसमें। तो हम बच्चों को संस्कार दे रहे हैं, प्रोत्साहित करते हैं। संकल्प हम प्रोजेक्ट चला ही रहे हैं 30-40 साल से, उसके माध्यम से भी एक्सपोजर करते हैं। एक बार जिसमें दमखम है कि जिसकी ईमानदारी से मेहनत करने वाला हो, तो ऐसे अफसरों की आवश्यकता है देश को। और छांटना बहुत टेढ़ा काम है। भारत की यूपीएससी लगातार ईमानदारी से कई सालों से काम करती रही है, तो इसके कारण से इस देश की, परंतु स्टील फ्रेम है। अंग्रेजों ने छोड़ा था थोड़े लोग अधिक लोगों पे कैसे राज करें। इसका ओरिएंटेशन बदलने के लिए सरदार पटेल ने कोशिश की, पर मोदी जी ने आगे इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन किया। इसलिए मिड लेवल पर भी अब इनटेक करना शुरू किया है, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर। मैं समझता हूँ देश में जो परिवर्तन आ रहा है, इन लोगों से कोई काम ले सकते। मैं भी राजनीति में 40 साल रहा हूँ। आईएएस तो एक ऐसा वो घोड़ा है, इसके ऊपर बैठा कौन है, और सवार के ऊपर डिपेंड करता है किससे क्या काम लेना है। अगर सवार हल्का है तो घोड़ा भी आलसी हो जाएगा। घोड़ा कोई मैं किसी उस सेंस में प्रयोग नहीं कर रहा। ये काम करने वाले लोग हैं, ये मशीनरी है। इस मशीनरी को चुस्त दुरुस्त होकर संवेदनशील होना पड़ेगा। और इस बेटी से यही उम्मीद करूंगा कि माँ बाप ने इसको बेटा समझ के बाबा ने पाला है, इसलिए नाम भी प्रियांशी नहीं है, प्रियांशा है। और ये जो मतलब रानी झांसी की तरह अपना रोल रखेगी, मर्द की तरह काम करते देश की सेवा करे, ये मेरी शुभकामनाएं, आशीर्वाद, शुभाशीष। आपने 3-4 विषय उठाए इसमें। आपने संस्कार की बात की, आपने ट्रेनिंग की बात की, साथ में आपने संकल्प की बात की और परिवर्तन की बात की। आपको लगता है कि आईएएस लॉबी का जो ट्रेनिंग होती है अंग्रेजों के समय से जो चली आ रही है, उसमें भी कुछ परिवर्तन होना चाहिए संस्कार के हिसाब से? होना नहीं चाहिए, हुआ है बहुत, पर स्लो हुआ है। आखिर मसूरी की ट्रेनिंग सेंटर में, जो हमारे यहाँ तो रोल मॉडल हमारे कॉलेज में भी है ना, 2 एसपी अग्रवाल जी जो हमारे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, खुद टॉपर है 1970 बैच के। ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव जी के नाम भी आज आईएएस सर्कल में कहीं लो, तो ईमानदारी की लोग वो कसम खाते हैं, तो रोल मॉडल हो सकता है ना। इससे हमें संस्कार घर के भी चाहिए। किस परिवेश में आप रहते हैं, किस संगत में रहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं, जैसे कॉलेज है हमारे महाराजा अग्रसेन कॉलेज है, दिल्ली का नंबर 1 कॉलेज को मानते हैं, आप किस प्रकार से अपेक्षा करते हैं दूसरे छात्रों से कि वो भी आगे आए इस तरीके से और अच्छी सर्विस में निकलें आगे? अब अच्छी की भी अपनी अपनी परिभाषा है। मेरा बच्चा 1 करोड़ 13 लाख के पैकेज पे गया है, उस हिसाब से तो आईएएस का पैकेज कुछ नहीं है। तो अच्छी किसको कहो? देश सेवा करने के कई माध्यम हो सकते हैं, उनमें से बहुत अच्छा माध्यम है सुख सुविधाएं, मेहनत सब साथ साथ चलेंगे तो वो एक ग्लैमर भी है और मेहनत भी है, तो एक कठिन जॉब भी है। परंतु जिसको प्रोफेशनल लाइफ में जाना है वो उसमें जाएंगे, किसी ने स्टार्टअप शुरू करना है वो अपने उसमें जाएंगे। तो अनेक ढंग है काम करने। प्रियांशा, आपने जो है सिविल सर्विसेज 31वीं रैंक से हासिल की। सबसे पहले ये बताइएगा कि क्या सोच के आप इस परीक्षा में बैठी थी और कब से आपने मन बनाया कि आपको आईएएस अफसर बनना है? सर, मेरी प्लेसमेंट महाराजा अग्रसेन में जब 7th सेमेस्टर में हो गई, तब मैंने सोचना शुरू करा कि मैं और क्या कर सकती हूँ ज़िंदगी में। तो तब मैंने बहुत रिसर्च करी कि क्या
ज़रिए हो सकते हैं देश में काम करने के, तब मेरा मन बना कि मैं सिविल सर्विसेज की परीक्षा में बैठूं। आपके परिवार में तो कोई आईएएस है नहीं, तो किसने आपको प्रेरणा भी कहीं से मिली, ऐसा कोई विचार मिला? सर मेरी प्रेरणा मेरे माता पिता रहे हैं। उन्होंने हमेशा बताया है कि एक आईएएस ऑफिसर देश के लिए बहुत काम करता है। उसके अलावा मेरे कज़िन भैया हैं जिन्होंने 2009 में सिविल्स की परीक्षा निकाली थी, तो वो मेरे मेंटर और गाइड रहे हैं इस पूरी जर्नी में। आपने कहा कि देश की सेवा, क्या देश की सेवा किस प्रकार से करना चाहती हैं? कोई आपने लक्ष्य बनाया मन में कि क्या करेंगी? मन में कुछ सोचा हो आपने, कैसे चलेंगी आगे? सर मैं आगरा से आती हूँ जो एक टियर 2 सिटी है, तो जो एक्सपोजर मुझे यहाँ दिल्ली में आकर मिला वो मैं जब वापस जाती हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि अवेलेबल नहीं है। एंड मैं आज जो भी हूँ अपने माता पिता की दी हुई एजुकेशन की वजह से ही हूँ। तो मेरे को बड़ी ही खुशी होगी कि कभी मैं अगर फ्यूचर में जाके एजुकेशन सेक्टर में कुछ कर पाऊँ ताकि एवरीवन बिकम्स एन आईएएस ऑफिसर इन द फ्यूचर। बहुत अच्छा। आपने कहा कि शिक्षा के जगत में काम करना, शिक्षा क्षेत्र में कार्य करना। आगरा से आप दिल्ली आई, दिल्ली आके आपने कॉलेज में यहाँ पर एडमिशन लिया महाराजा अग्रसेन में, तो किस प्रकार से आप अपने सफ़र को देखती हैं और इससे आपको मतलब दिल्ली आके क्या मिला, या खासतौर से अगर कॉलेज की बात करें तो आपके? सर मेरा सफ़र 5 साल का था। 4 अटेम्प्ट्स लगे मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करने में। कॉलेज का बड़ा ही योगदान था बिकॉज़ यहीं पे आके मुझे एक एक्सपोजर मिला, मुझे नई चीज़ें पता चली। मैंने काम स्मार्टली करना भी कॉलेज में ही सीखा है। उसके अलावा मेरे टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स जो यहाँ पर बने वो हमेशा मेरे लिए मेंटर की तरह, सपोर्ट की तरह खड़े रहे हैं। तो इस कॉलेज के बिना मैं आज यहाँ नहीं पहुँच पाती। जो बच्चे हैं कॉलेज के, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं अपने फेलो स्टूडेंट्स और मेट के बच्चों को यही बोलूँगी कि मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, सभी करते हैं, एंड बस ये है कि उन गलतियों से सीखिए, अपनी ड्रीम्स को फॉलो कीजिए, अपनी मिस्टेक्स को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करिए। एंड ज़रूरी नहीं है, आपको लगता होगा कि मेरे पास कोई फुल प्रूफ प्लान था पहले, सबके पास नहीं होता है। आप रिस्क लीजिए, फिगर आउट कीजिए एंड फॉलो योर हार्ट। So what kind of civil servant you think you are going to become? Sir, I think if I can become a civil servant with integrity, that will be the biggest achievement of my life. किस तरीके से प्रेरित किया कि वो इस मुकाम पे पहुंच पाए? मेरी बेटी शुरू से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थी। मैंने उनको शुरू में मैंने ही पढ़ाया 8th तक प्रॉपर, उसके बाद 9th से इनको कोचिंग दिलवाई। उसमें भी मैं हमेशा इनके साथ ही बैठी रहती थी कि बच्चे मेरे आगे कुछ कर ले। उसमें मेरे बच्चों का भी बहुत सिंसियरिटी से पूरी पढ़ाई करी। 10th तक भी बहुत 96-97% गेन करा इन्होंने। उसके बाद दिल्ली आए और IIT की इन्होंने तैयारी करी और उसमें इनको इतना अच्छा कॉलेज मिला, महाराजा अग्रसेन कॉलेज। अग्रसेन कॉलेज में इन्होंने बहुत अच्छे से अपना एक एस्पेक्ट लिया कि मैं कुछ और कर सकती हूँ, और करा। उसमें इसने लगातार मेहनत करती रही। फर्स्ट अटैम्प्ट में इसने प्री क्लियर करा, मेंस लिखा, बट उसमें क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद इसका कुछ भी नहीं क्लियर हुआ, बट इसने हिम्मत नहीं हारी और मैंने भी इसका सपोर्ट करा, कोई नहीं बेटा, यू कैन डू। उसमें 2 बार ये नहीं करा इसने, कोई नहीं। 4th अटैम्प्ट में इसने प्री क्लियर करा, उसके बाद मेंस क्लियर करा। अब मुझे पूरी तरह से विश्वास था कि ये ज़रूर कुछ ना कुछ करेगी। और मेंस का जब इसका रिज़ल्ट आया तो मेरे को पूरी उम्मीद थी कि ये बच्ची मेरा सब कुछ, अब अपना भी सपना और हमारे परिवार का सपना पूरी तरीके से, यहाँ तक कि आगरा का सपना, महाराजा अग्रसेन कॉलेज का सपना और देश का सपना पूरी तरह से क्लियर करेगी। और यही हुआ। जब इसका रिज़ल्ट आया तो मैं इतनी खुश हुई, मेरा परिवार इतना खुश हुआ, और जहाँ तक कि पूरा आगरा इतना खुश हुआ। मेरे घर में कोई भी जो भी मेरे यहाँ काम करता था, सब कुछ इतने खुश हो गए कि मैं बता नहीं सकती उस एक्सपीरियंस को, कि खुशी में सबके आंसू ऐसे बह रहे थे कि पता नहीं आज हमारी बेटी ने क्या कर दिया है। 4 साल का समय एक लंबा समय होता है
और उस ड्यूरेशन में जैसे कि इसकी बड़ी बहन ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, डेल कंप्यूटर्स में थी, इसका भी मन बीच में विचलित होता होगा कि मतलब जो है मैं उस तरफ चली जाऊं, तो उस समय आपने इसका कैसे ठाटस बनाया कि वो एक ही लक्ष्य की तरफ बढ़ती चली जाए? इसको कभी कभी बहुत डिस्करेज होती थी। मैंने कहा बेटा तुम कैपेबल हो, तुम कर सकते हो, आराम से करो, उसके लिए तुम बिल्कुल भी नर्वस मत हो, तुम जा सकते हो। आईटी कंपनी की तुमको जॉब ऑफर भी आई, कोई नहीं, तुम लगे रहो, मन से लगे रहोगे तो एक ना एक दिन मंजिल ज़रूर मिलेगी। क्योंकि जिसने ठान लिया तो हौसले यदि बुलंद हैं तो मंजिल मिलेगी ही मिलेगी। बहुत अच्छा लग रहा है आज आप दोनों लोग भी साथ में आए। मैंने एक बार फ़ोन किया और प्रियांशा ने बताया कि और जगह से भी इसको आने के लिए कहा जा रहा था, जाहिर है इसके स्कूल हैं, फ्रेंड्स हैं, मगर इसने चुना कि नहीं पहले मैम ने फ़ोन किया है तो मैं पहले महाराजा अग्रसेन ही जाऊंगी। तो बहुत अच्छा लगा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं आपके पापा से ये पूछना चाहूँगी, जैसे उन्होंने मुझे कुछ देर पहले बताया कि एडमिशन के टाइम पर भी वो कॉलेज नहीं आए थे, आज वो पहली बार कॉलेज आए हैं अपनी बेटी की इस उपलब्धि के बाद में। आज उन्हें कैसा लग रहा है, कॉलेज कैसा लग रहा है और कैसा माहौल लग रहा है? बेटी ने ऐसी उपलब्धि प्राप्त की है जिस पे हम सबका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, और कॉलेज के ही संरक्षण में रहकर ये कार्य संभव है। महाराजा अग्रसेन कॉलेज को मैं इस बात के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ कि जहाँ ऐसी फैकल्टी, ऐसे हमारे प्रोफेसर्स, ऐसे हमारे डायरेक्टर लोग हैं कि बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट में आज आप आए तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे फाउंडर एंड चीफ एडवाइज़र सर सबसे पहले बच्चों को यही सिखाते हैं कि टेक्निकल और अपनी पढ़ाई और प्रोफेशन अलग से है, बाकी जो संस्कार है यहाँ से जो बच्चा ले करके जाता है वो दुनिया में अलग दिखता है। आपने आज यहाँ पे आके कुछ इस बारे में फील किया, आप क्या कहना चाहेंगे? गर्ग साहब से मिलकर मेरे को बेहद खुशी हुई कि गर्ग साहब बच्चों पे निजी फोकस कितना रखते हैं, और ख़ासतौर अग्रवाल परिवारों के बच्चों पे कि उनकी संस्कृति को आगे बढ़ाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि गर्ग साहब जैसे लोगों के सारे ये संस्कृति को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये कॉलेज हमेशा एक सेकंड होम है प्रियांशा के लिए, इसकी बड़ी बहन के लिए और आप सबके लिए, और हमारा हर साल एलुमनाई मीट भी होता है। आप लोग हमेशा यहाँ पे आएँ और प्रियांशा और इसकी बड़ी बहन और अपने छोटे भाई बहनों को भी इनकरेज करें। थैंक यू।